ये एक ठंडा और खुशगवार ऑटम का दिन था छोटे से शहर मेपलवुड में, जहां सुनहरी पत्ते हल्की हवा में नाच रहे थे। दानियाल करीम तफरीह का शौकीन था और जब वो शहर की जानी पहचानी गलियों में घूम रहा था तो उसे एक अजीब सी एडवेंचर वाली फीलिंग हो रही थी। लेकिन आज का दिन उसके लिए एक ऐसा राज लाएगा जो उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। उसके सबसे अच्छे दोस्त सारा और बिलाल पुराने प्रोफेसर करीम हाउस में उसका इंतज़ार कर रहे थे। ये घर मेपलवुड के शहर बनने से भी पहले का था और दानियाल हमेशा इस घर के पुराने फ्लोर और धूल भरे कोने देखकर हैरान रहता था। दानियाल, इधर आओ, सारा ने जोश से हाथ हिलाकर आवाज दी पोर्च से। हे गाइस, दानियाल ने जवाब दिया और सीढ़ियों पर भागकर चढ़ गया। आज का प्लान क्या है? मैंने बेसमेंट में कुछ अजीब चीज देखी है, बिलाल ने कहा। उसकी आंखें एक्साइटमेंट से चमक रही थीं। तुम लोगों को जरूर देखना चाहिए। ताजब और शौक में डूबे तीनों बेसमेंट के अंधेरे में चले गए, जहां दीवारों पर साए हिल रहे थे। हवा में पुरानी लकड़ी और धूल की बू थी। जैसे जैसे वो अंदर बढ़ते गए, बिलाल ने एक बड़े कपड़े की तरफ इशारा किया जो किसी चीज को ढक रहा था। ये क्या हो सकता है? सारा ने धीमी आवाज में कहा, जैसे कि किसी ने सुन लिया तो डर जाएगी। सिर्फ एक तरीका है पता करने का, दानियाल ने कहा और टाट को खींचा। एक झटके से कपड़ा गरा और सामने एक चमकती हुई धात की मशीन नजर आई जो ऐसी लग रही थी जैसे घड़ी और स्पेसशिप का मिलाप हो। इसका सरफेस चमक रहा था और इस हवा में चल रही थी, पर बहुत से बटन्स, छोटी छोटी पिन्स और एक रोशन नीला गोला था बीच में जो हल्की रोशनी दे रहा था। वाओ, बिलाल ने कहा, ये क्या चीज है? मुझे लगता है ये टाइम मशीन है, दानियाल ने कहा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था एक्साइटमेंट में। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छी मजाक, सारा हंसी, लेकिन उसकी आवाज में हैरानी की झलक थी। क्या तुम सीरियस हो? आओ कोई बटन दबाते हैं, दानियाल ने कहा। उसका एडवेंचर वाला जज्बा हर खौफ पर भारी हो गया। वो मशीन के करीब गया, उसकी नक्श व निगारी और डिजाइन देखकर हैरान हो रहा था। शायद हमें इसे छूना नहीं चाहिए, सारा ने कहा, थोड़ा घबरा कर। अगर ये खतरनाक हो? क्या बुरा हो सकता है? बिलाल ने कहा और वो भी करीब आ गया। दानियाल को सारा का डर महसूस हुआ, लेकिन उसका हाथ एक चमकते हुए लाल बटन पर पहुंच गया था। उसने गहरी सांस ली और बटन दबा दिया। अचानक मशीन जिंदा हो गई। उसमें से आवाज आई, लाइट्स जलने लगे जैसे छोटी छोटी आग के पटाखे हो रहे हों। नीला गोला और ज्यादा चमकने लगा जब तक वो एक तेज रोशनी में फट गया और पूरे बेसमेंट को रोशन कर दिया। दानियाल, सारा चीखी, लेकिन देर हो चुकी थी। एक लम्हा बाद सब कुछ अंधेरा हो गया। जब रोशनी धीरे धीरे कम हुई, दानियाल ने आंखें खोलें तो देखा कि वो एक खुला सा मैदान में खड़ा है, जहां दूर दूर तक जंगली फूल फैले हुए थे। हवा बिल्कुल ताज़ा थी और उसे परिंदों की मैठी मैठी चीखों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। घबराहट में आंखें झपकते हुए उसने इधर उधर देखा। गाइस, तुम लोग कहाँ हो? दानियाल, हम यहाँ हैं, बिलाल की आवाज़ आई। बिलाल और सारा को दरख्तों के एक झंड के बीच में खड़ा पाया। दोनों आसमान की तरफ देखते हुए हैरानी में थे, जहां एक बहुत बड़ा गुब्बारा नरमी से हवा में तैर रहा था। ये अभी क्या हुआ? सारा ने सांस सांस लेते हुए कहा। काफी परेशान सी लग रही थी। हम कहाँ आ गए हैं? मुझे लगता है हम पास्ट में आ गए हैं, दानियाल ने जोश से कहा, ऊपर की तरफ इशारा करते हुए। वो गुब्बारा देखो। बिलाल ने आंखें छोटी करके उस रंग बरंगी चीज को देखा। ये कोई आम गुब्बारा नहीं है, लगता है ये हॉट एयर बलून है। शायद हम 18वीं सदी के शुरू के वक्त में हैं। नामुमकिन, ये तो कमाल है, सारा ने कहा। उसका डर अब खुशी में बदल चुका था। चलो एक्सप्लोर करते हैं। एक्साइटमेंट से भरे हुए तीनों उस खुले मैदान में घूमने लगे, जहां लोग पुराने स्टाइल के कपड़ों में चलते फिरते नजर आ रहे थे।
किसान, दुकानदार और उनकी उम्र के बच्चे ऐसे खेल खेल रहे थे जो उन्होंने सिर्फ हिस्ट्री की किताबों में पढ़े थे। देखो वहाँ। दानियाल ने एक ग्रुप की तरफ इशारा किया जहाँ कुछ बच्चे पतंग उड़ा रहे थे। चलो उनके साथ खेलते हैं। हंसी और खुशी के साथ तीनों उस ग्रुप के पास गए और बच्चों ने उन्हें खुशी खुशी अपना लिया। दानियाल, बिलाल और सारा ने पतंगों के साथ भागकर वो आज़ादी महसूस की जो सिर्फ ख्वाबों में होती है। उनके दिल आसमान में उड़ रहे थे जैसे वही पतंग हों। कुछ घंटों के खेल के बाद दानियाल की नज़र एक अजीब से लड़के पर पड़ी जो सबसे अलग खड़ा था। वो भी उनकी उम्र का था। बालों का हाल कुछ ज्यादा ही बुखरा हुआ और चेहरे पर सोच भरी नज़र थी। दानियाल हैरानी से उसके पास गया और अपने दोस्तों को भी ले गया। हाय, मैं दानियाल हूँ और ये मेरे दोस्त हैं बिलाल और सारा। तुम्हारा नाम क्या है? उसने मुस्कुराते हुए कहा। एलाय, उस लड़के ने जवाब दिया, आवाज़ धीमी मगर पुराइतमाद थी। तुम लोग यहाँ के नहीं लगते। हम बस विजिट कर रहे हैं, बिलाल ने कैजुअली कहने की कोशिश की। तुम्हारे यहाँ क्या हो रहा है? इली की आंखों में चमक आ गई। आज बहुत खास दिन है। आज पहली बार हॉट एयर बालून उड़ने वाला है। क्या तुम लोग देखना चाहोगे? हॉट एयर बालून का लॉन्च? बिल्कुल, दानियाल ने जोश से कहा और अपने दोस्तों की तरफ देखा। चलो चलते हैं। जब वो लॉन्च साइट की तरफ चले, इलाई ने उन्हें बलून चलाने वालों के बारे में कहानियां सुनाए। दानियाल गौर से सुनता रहा। उसे एहसास हो गया कि वो एक हिस्ट्री के बहुत बड़े लम्हे का हिस्सा बन गया है। जब वो उस मैदान में पहुंचे जहां बलून बंधा हुआ था, तो वहां लोगों का एक बड़ा झुंड जमा हो चुका था। सबके चेहरे उम्मीद और खुशी से चमक रहे थे। बलून रंगीन और शानदार था और बिल्कुल तैयार था उड़ने के लिए। वाओ, इतना खूबसूरत तो दौर से नहीं लग रहा था, सारा ने कहा हैरानी भरी आवाज में। उसी वक्त एक जोर की सीटी बजी जो लॉन्च का आगाज थी। लोगों ने जोर से तालियां बजाएं। दानियाल ने महसूस किया कि वो किसी बहुत बड़े पल का हिस्सा बन गया है, ऐसा पल जो तारीख में लिखा गया है। सबकी हिम्मत अफजाई पर ईली बलून के पायलट के साथ बास्केट में चढ़ गया और अपने नए दोस्तों को हाथ हिलाकर बोला, मेरी दुआ करो। गुड लक ईली, दानियाल ने चीख कर कहा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। जब बलून जमीन से उठने लगा तो एक्साइटमेंट आसमान को छू रही थी। दानियाल को एक साथ खुशी और उदासी महसूस हुई। एक पल के लिए उसे लगा कि वो इसी वक्त का हिस्सा है, लेकिन फिर उसे याद आया वो सिर्फ मुसाफिर थे और उन्हें तारीख को बदलना नहीं चाहिए। जैसे ही बलून आसमान में ऊंचा उठता गया, लोगों के चर और तालियों की आवाज़ हर तरफ गूंज रही थी। लेकिन दानियाल का दिल अचानक से घबराहट से भर गया। अगर कुछ गलत हो गया तो? उसने बिलाल और सारा की तरफ देखते हुए पूछा। अगर ईली को चोट लग गई तो? रिलैक्स डेनियाल, वो पायलट के साथ है, उन्हें पता होता है क्या करना है, बिलाल ने तसल्ली दी, बलून को आसमान में ऊपर जाते हुए देखते हुए। लेकिन अगर कोई एक्सीडेंट हो गया तो? दानियाल ने फिर से कहा। उसकी परेशानी चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। हम बस यूं ही खड़े नहीं रह सकते, हम टाइम को चेंज नहीं कर सकते, सारा ने याद दिलाया। उसकी आवाज़ में फिक्र थी। अगर हमने कुछ बदल दिया तो क्या होगा? लेकिन अगर हम कुछ मदद कर सकें तो? दानियाल ने जोश से कहा। उसकी आंखों में अज़्म था। सारा ने गहरी सांस ली और सोच मैं पड़ गई। हम उसे वार्न कर सकते हैं, लेकिन क्या कहेंगे? हमें खुद नहीं पता कि क्या होने वाला है। शायद हम पास ही रहें और अगर कुछ गलत लगे तो तब डिसाइड करेंगे, बिलाल ने मशूरा दिया। दानियाल कुछ देर के लिए चुप हो गया। उसका दिल दो चीज़ों के दरमियान फंसा हुआ था, इलाई की मदद करने की चाहत और वक्त की तारीख को बिगाड़ने का डर। बलून अब और भी ऊंचा जा चुका था और पायलट उसे महारत से कंट्रोल कर रहा था। फिर अचानक दानियाल ने देखा कि हवा का रुख बदल गया। बलून हिलने लगा और पायलट चिल्लाया, होल्ड ऑन टाइट, हम कंट्रोल खो रहे हैं। दानियाल का दिल तेज धड़कने लगा। हमें मदद करनी होगी, उसने कहा और आसपास देखने लगा कि कुछ काम का मिल जाए। दानियाल, नहीं, सारा ने चीखा।
लेकिन दानियाल तब तक दौड़ चुका था एक करीब के वेगन की तरफ, जहां रोप्स और कुछ सप्लाईज थे। तुम क्या करने जा रहे हो? बिलाल भी उसके पीछे भागा। मैं बलून को पकड़ने की कोशिश करूंगा, दानियाल ने चीख कर कहा और रोप्स उठाकर अपने गर्द बांधने लगा। उस वक्त उस पर जिम्मेदारी का बोझ था, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ एक चीज थी, ईली की जान बचाना। केयरफुल रहना, सारा की आवाज गूंजी, जो अब घबराहट से कांप रही थी। दानियाल ने गहरी सांस ली और बलून के नीचे खुद को पोजीशन में रखा। हर तरफ से लोग उसे देख रहे थे, आंखें फैली हुई थीं। क्या वो वाकई इतना खतरनाक काम करेगा? फिर बलून फिर से जोर से हिला और ईली की चीख सब कुछ छिपा गई। हेल्प! हम क्रैश होने वाले हैं। उसी लम्हे में एड्रेनलिन से भरपूर दानियाल ने छलांग लगाई और बलून की बास्केट के किनारे को पकड़ने की कोशिश की। उसके हाथ कपकपाए, लेकिन उसका दिल हिम्मत से भरा था। जल्दी करो, सारा चीखी। उसकी सांस रुकी हुई थी, जैसे सब कुछ उसी पल में थमा हुआ हो। एक तेजी भरी हरकत में दानियाल ने अपने आप को बास्केट के किनारे तक ले आया और खुद को ऊपर खींच लिया, जबकि बलून तेजी से नीचे गिरने लगा। पायलट कंट्रोल वापस लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दानियाल ने ईली की आंखों में डर देख लिया। पकड़े रहो इलाई, मैं आ गया हूँ, दानियाल चिल्लाया। हवा उसके उर्द गर्द घूम रही थी और वो मुश्किल से अपना बैलेंस बनाए हुए था। ईलाई ने जब दानियाल को देखा तो उसके चेहरे पर सुकून आया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने पूछा। उसकी आवाज़ में हैरानी और शकरगुजारी दोनों थीं। मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ, हम दोनों मिलके इसे वापस नीचे ला सकते हैं, दानियाल ने जवाब दिया। उसे दोस्ती और हिम्मत का एहसास हो रहा था। ईलाई ने सिर हिलाया और दोनों ने मिलकर बलून को संभालने की कोशिश की। दानियाल ने पूरी ताकत से रोप्स को पकड़ा और बलून को धीरे धीरे नीचे लाने की कोशिश की। नीचे लोगों का जोश और चीखें मिलकर एक हंगामा बना रहे थे। उनकी टीम वर्क और हिम्मत से वो बलून को एक पास के खीत में ले आए, जहां वो आराम से ज़मीन पर उतर गया। लोगों ने ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाएं और दानियाल ने फ़ख्र महसूस किया जब उसने ईली को महफूज ज़मीन पर उतरने में मदद की। तुमने कर दिखाया, बिलाल भागता हुआ दानियाल के पास आया। ये कमाल था, तुमने उसे बचा लिया। हाँ, हमने मिलकर किया, दानियाल ने मुस्कुराते हुए कहा। बलून की उड़ान के शूर शराबे के बाद दानियाल, बिलाल और सारा ने एक पुरस्कून सी जगह ढूंढी। एक बड़े से शहतूत के दरख्त के नीचे सूरज ढल रहा था और उसकी हल्की गोल्डन रोशनी जमीन पर बिखर रही थी। अब क्या करें? दानियाल ने पूछा। उसकी आवाज़ में खुशी और फिक्र दोनों का मिक्स था। हम हमेशा यहाँ नहीं रह सकते, हमें वापस मचीन के पास जाना चाहिए और घर लौटने का रास्ता ढूंढना चाहिए, उससे पहले कि हम और कोई मसला पैदा कर दें, सारा ने मशूरा दिया। उसका लहजा पुरस्कून था। लेकिन अगर हम वापस न जा सके तो? बिलाल ने कहा और आसमान की तरफ देखा जहां सितारे चमकने लगे थे। हमें मचीन के पास वापस जाना है और इस बार बहुत एहतियात से। हमें फिर से तारीख में उलझना नहीं है। जब वो तेजी से उन जंगलों की तरफ वापस जा रहे थे जहां मचीन छिपी हुई थी, जब वो मचीन के पास पहुंचे, वो वहीं खामोशी से खड़ी उनका इंतजार कर रही थी। दानियाल धीरे से आगे बढ़ा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, खुशी और घबराहट दोनों के साथ। ठीक है, अब सब कुछ इस पर है, उसने कहा और लाल बटन को ढूंढने लगा। दानियाल रुक जाओ, सारा ने कहा। उसकी आवाज में चिंता थी। अगर हम किसी और अहम वक्त में चले गए तो हमें सोच समझकर कदम उठाना होगा। दानियाल रुक गया और उसने समझा कि सारा ठीक कह रही थी। तुम सही कह रही हो, हमें एहतियात से काम लेना होगा। क्या ख्याल है कि हम किसी ऐसे वक्त का निशाना लें जो तारीख में बहुत बड़ा तो है, लेकिन जहां हम कुछ ज्यादा तब्दील न करें, जैसे कि डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस का दिन? बिलाल ने तजवीज़ दी। बिल्कुल, दानियाल ने कहा। उसका दिमाग नए आइडियाज से भर गया। चलो 4 जुलाई 1766 का निशाना बनाते हैं। क्या तुम श्योर हो? सारा ने पूछा। अगर हमने वो वक्त भी गलती से बदल दिया तो क्या होगा?
दानियाल ने अपने दोस्तों की तरफ देखा। उसकी आंखों में जज्बा चमक रहा था। हम ये कर सकते हैं। हम बहुत एहतियात से काम लेंगे, सिर्फ पीछे रहकर सब देखेंगे। हमें बस ये लम्हा अपनी आंखों से देखना है। बिलाल और सारा ने हाँ में सर हिलाया और दानियाल ने दोबारा लाल बटन दबा दिया। मशीन से एक बार फिर आवाज आई और वो रोशनी जो उन्हें ले जाती थी उनको घेरने लगी। जब रोशनी धीरे धीरे कम हुई तो उन्होंने देखा कि वो एक शहर के बीचों बीच खड़े हैं। हर तरफ लोग थे जो 18वें सदी के कपड़े पहने हुए थे। हवा में सोच, जोश और उम्मीद का एहसास था। करीब ही किसी जगह से जोर जोर से बातचीत की आवाज आ रही थी। ये जगह कौन सी है? बिलाल ने हैरानी से आसपास देखा। देखो, वहां डिक्लेरेशन साइन हो रहा है। दानियाल ने एक बड़े से बिल्डिंग की तरफ इशारा किया जहां लोगों का हुजूम जमा था। तेजी से लेकिन एहतियात से वो बिल्डिंग की तरफ चल दिए। दानियाल का दिल जोर से धड़क रहा था। ये वो लम्हा था जो उसने हमेशा सिर्फ किताबों में पढ़ा था। अब वो उस वक्त का हिस्सा बन गया था। बिल्डिंग के अंदर का माहौल बजली की तरह चार्ज्ड था। रिप्रेजेंटेटिव्स पुरजोश तरीके से अपनी नए मुल्क के मुस्तकबल पर बात कर रहे थे। दानियाल, बिलाल और सारा एक कोने में चुपचाप खड़े हो गए ताकि कोई उन्हें न देखे। वो सिर्फ देखना चाहते थे, महसूस करना चाहते थे। तुम सोच सकते हो कि हम ये सब अपनी आंखों से देख रहे हैं, बिलाल ने धीमी आवाज में कहा। उसकी आंखों में हैरानी थी। ये तो कमाल है, सारा ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा। अचानक एक जोर से आवाज गूंजी, हमें अपनी आज़ादी का ऐलान करना होगा। ये हमारा हक है, हम आज़ाद लोग हैं। दानियाल के जिस्म में एक जोश की लहर दौड़ गई। वो वही अल्फाज सुन रहे थे जो दुनिया की तारीख बदल देने वाले थे। एक आदमी स्टेज पर खड़ा था, लोगों को पुरजोश तरीके से आज़ादी का मतलब समझा रहा था। जब और लोगों ने उसका साथ दिया, दानियाल ने महसूस किया कि लफ्ज़ों में कितनी ताकत होती है। उसका जी चाहा कि वो भी उनके साथ चीयर करे, लेकिन हम इंटरफियर नहीं कर सकते, सारा ने याद दिलाया। उसकी आंखों में फिक्र थी। और जब डिक्लेरेशन साइन हुआ, दानियाल का दिल जज्बात से भर गया। उसने समझा कि तारीख सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि फैसले हैं जो हमारा आज है और कल बनाते हैं। जब क्राउड ने जोर जोर से तालियां बजाएं और चीयर किया, दानियाल ने पहली बार एक बिलोंगिंग का एहसास किया, जैसे वो किसी खास चीज का हिस्सा था। हमने कर दिखाया, बिलाल ने खुशी से कहा। हमने तारीख को अपनी आंखों से देखा, लेकिन हमें वापस चलना चाहिए इससे पहले कि कोई हमें देख ले। सारा ने घबराहट से आसपास देखा। चलो, हम चले जाते हैं, मशीन के पास वापस चलते हैं। तेजी से वो वापस चले। उनके दिल जोश और खौफ दोनों से भरे हुए थे। जब वो मशीन के पास पहुंचे, दानियाल ने बटन को मजबूती से पकड़ा। इस बार हम घर जा रहे हैं, उसने अपने दोस्तों की तरफ देखते हुए कहा। गहरी सांस लेकर दानियाल ने बटन दबा दिया। वो पुरानी मशीन एक बार फिर से घूमी और चमकती रोशनी से भर गई। और अगले ही पल दानियाल, बिलाल और सारा फिर से प्रोफेसर करीम के बेसमेंट में खड़े थे। मशीन वैसी ही चुपचाप खड़ी थी। उस पर पुरानी टार्प कपड़ा अब भी पड़ा हुआ था। हम वापस आ गए, बिलाल ने खुशी से कहा, आसपास की पुरानी चीज़ों को देखते हुए। यकीन नहीं हो रहा कि हमने वाकई तारीख को अपनी आंखों से देखा। सारा के चेहरे पर चमक थी, उसकी आंखों में खुशी। दानियाल को पहली बार ये एहसास हुआ कि तारीख सिर्फ डेट्स और इवेंट्स का सिलसिला नहीं होती। ये एक जिंदा कहानी है जिसमें हर शख्स का किरदार होता है। हर कोई उस कहानी में कुछ लिख सकता है। चलो, वादा करते हैं कि हम तारीख के बारे में सीखना कभी नहीं छोड़ेंगे, दानियाल ने अपने दोस्तों से कहा। और क्या पता, शायद अगला एडवेंचर हमें फिर बुला ले। मैं तो जरूर चाहूंगी, सारा ने मुस्कुरा के जवाब दिया। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.